जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। आपने माथे की निगाहों से इस इदारे की जो साल भर की नहीं बल्कि साल हर साल की मेहनत है वो 6 हुफ़ाज़ की शक्ल में मुलाहिज़ा की। और ये मैं कहता हूँ सिर्फ 6 हाफिज़ नहीं दिए इस इदारे ने, बल्कि इस इदारे ने इस कौम को ये 6 यूनिवर्सिटियाँ अता कर दी। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और असातिज़ा इकराम की शफ़क़तें, मेहनतें, अराकीन कमेटी की कोशिशें, ये सब कार फरमा रही, तब इस इदारे ने कौम को 6 हाफिज़ दिए। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनके इल्म में मौला करीम बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मकसद मेहनत का सिर्फ ये है कि यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कपड़ा इनके सरों पे जो बंधा है, ये बज़ाहिर आपकी मार्केट का कपड़ा है, लेकिन ये आम उस वक्त तक था जब तक इनके सरों पे नहीं आया था। लेकिन अब ये इनके सर पे जब से आया ना, तो ये आम कपड़ा नहीं, ये बरकत वाला कपड़ा हो गया। जी बेशक सुभान अल्लाह। इतना बरकत वाला कपड़ा, ये कोई आज का उसूल नहीं है, ये नए तरीके की इजाद नहीं है दस्तारबंदी, ये मेरे हुजूर के दौर से चला आ रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, दुआ फरमा दें कि याददाश्त मजबूत हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा चादर फैला, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ले जाके बोल दो, मगर बोलो, लगना चाहिए कि जिंदों में बात हो रही है। जी जी बेशक। मेरे हुजूर ने फरमाया चादर फैलाओ। हज़रत अबू हुरैरा ने चादर फैलाई। मेरे हुजूर ने यूं हाथ भर भर के लोटा चादरों में। क्या कहोगे हुजूर के हाथ में कितना आता था? 3 मरतबा हुजूर ने भर के लोटा। किन हाथों से? उन हाथों से जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह भाई वाह 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 वाह। 3 मरतबा दिया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। साथ ने दिया, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी फूल अर्ज में बस हाथ भर की है। वाह भाई वाह। हुजूर ने उस हाथ से दिया जिसके बारे में बरेली के इमाम बता के गए कि हाथ जिस्म टूट था गनी कर दिया। वाह भाई वाह। अल्लाह अकबर। उस हाथ से हुजूर ने दिया और देने के बाद 3 मरतबा दिया और देने के बाद फरमाया, अब चादर को समेट ले। आपने समेटा चादर को, सीने से लगाया, फरमाया जा। अबू हुरैरा फरमाते हैं वो दिन आज का दिन है जब से हुजूर ने दिया। फरमाते हैं पहले तो मैं बड़ी बड़ी बात भूल जाता था, लेकिन जिस दिन से हुजूर ने दिया ना, जो चीज एक बार कानों से गुजर जाती अबू हुरैरा कभी भूल नहीं पाता। तो ये जो कपड़ा है ना, इस कपड़े को उस कपड़े से निस्बत है। और माथे की निगाहों से आप देख रहे हैं उस्ताद उल असातिज़ा हजरत साहब मौजूद हैं, कारी साहब क़िबला मौजूद हैं, मौलाना राशिद साहब मिसबाही मौजूद हैं। और ये जितनी जमात बैठी है ना, एक बात बता दूं, ये अल्लाह वालों की जमात बैठी है। जी जी बेशक बेशक। हाँ, लगा तो होगा ना कुछ लोगों को बुरा कि ये देखो अपनी पार्टी की बात कर रहा है ना। ये मेरी पार्टी नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की पार्टी है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जन्नतियों की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। जिसे तुम एक मदरसा कहते हो ना फैजान शाह जी, ये सिर्फ चंद दीवारों पे खड़ी इमारत नहीं, अल्लाह की कसम इसकी शान तो कयामत में पता चलेगी। जब रब फरमाएगा उठे वो लोग
जो जमीन पे बैठ के कुरान पढ़ते थे। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह पता कैसे चलेगा? रब फरमाएगा जाओ उनके मुंहों को जाके सूंघो, जिसके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आती होगी वही कुरान वाला हो। वाह भाई वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलिया इकराम, शाने कुरान पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। ये कुरान वाले लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। हाँ, असीम भाई ने एक शेर कहा था कि एक नया पौधा, मैं कहता हूँ एक पौधा नहीं, ये 6 पौधे हैं। अपनी अपनी तहकीक है ना, कोई मुहक्किक किसी मुहक्किक के आगे कम नहीं होता। अगर इन्होंने एक काम मैंने 6 कह दिए तो मतलब ये नहीं है छोटे हैं, ये भी बहुत बड़े हैं। लेकिन मेरी छोटी सी तहकीक है, ये एक पौधा नहीं 6 पौधे। और अल्लाह तौफीक देना हर घर में कुरान का एक पौधा लगा लगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रत कारी अनवार अहमद साहब ने बताया कि ये बहेड़ी वो जमीन है जहाँ हर गली में हाफिज नजर आता। जी 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 बेशक। अल्लाह सलामत रखे। और तबीयत खुश हुई इस बहेड़ी की ताल्लुक से इस बात को सुन के, और इसके बड़े बड़े कारनामे भी हमने देखे। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन यकीन जानिए जब तक किसी भी जमात का रहनुमा अच्छा होता है ना, फिर वो जमात सही चला करती है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। जहाँ कायद डगमगा जाते हैं फिर वो जमातें मंजिल तक नहीं पहुंचा करती हैं। हाँ, शिराजा बिखर जाता है। और लायक मुबारकबाद हैं वो लोग जो किसी एक कायद की क़यादत में अपनी जमात को लेकर चल रहे हैं। वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी, वरना मुख्तलिफ होगे तो किस्तों में सफाया होगा। बेशक बेशक। इख्तलाफात तबाही की तरफ लेके जाते हैं, इत्तेहाद आबादी की तरफ लेके जाता है। बेशक हमारे बहुत सारे फुरूई मसाइल पे इख्तलाफात हैं। खुदा के वास्ते मदीने वाले के नाम पे आके जमा हो जाओ, हुजूर के नाम पे इकट्ठा हो जाओ। मैं अक्सर हजरत एक बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ताजुश शरिया का दामन थामा है। मुझे फख्र है कि मैंने उनके दामन में पनाह ली है। लेकिन मैं किसी भी ऐसे सिलसिले की मुखालफत नहीं करता जो सिलसिला मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिलता हो। मेरा मानना यह है कि जितनी नहरें हैं वो जाके समंदर में गिरा करती हैं, समंदर कभी किसी नहर में जाके नहीं गिरा। वाह भाई वाह। बेशक सवाल है हुजूर की उम्मत से, एक सवाल, खुदारा हुजूर के नाम पे एक हो जाओ जी, हुजूर के नाम पे एक हो जाओ। बेशक सुन्नी सहीउल अकीदा लोगों से मेरा सवाल है, हुजूर के नाम पे एक हो जाओ। बद मजहब से कोई इत्तेहाद नहीं। ये भी सुन लें, अकीदे में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जी बेशक, कोई कंप्रोमाइज नहीं। और अकीदे की पहचान ये है, जो बरेली के अहमद रजा का है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। वाह भाई वाह। बेशक बेशक, सुभान नहीं, वो अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिंदाबाद नहीं। जिंदाबाद। इस दौर की पहचान मसलक के आला हजरत है। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। और अल्लाह हमारी ऐसे जो इख्तलाफात, फुरूई इख्तलाफात हैं जिसने कौम को टुकड़े टुकड़े कर रखा है, अल्लाह ताला ऐसे इख्तलाफात से हम सब की हिफाजत फरमाए। खुदारा एक हो जाइए, इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये जमात बैठी है उलमा की जमात, ये हुफ़ाज़ व क़ुर्रा की जमात है। आज कुछ लोग जब इसको बुरा कहते हैं ना तो फिर दिल दुखता है। जी, जब लोग इनको कहते हैं ना ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं तो तकलीफ होती है। कोई जब इनको कहता ना खैरात वाले जा रहे हैं तो फिर कलेजा मुंह को आता हो, तुमने किसको कहा ज़कात वाला? खुदा की कसम ये ज़कात खाने वाले नहीं, ये रब के कुरान की हिफाजत करने वाले लोग। जी जी बेशक। पूछो नहीं उलमा से। ये जो 6 हाफिज आप देख रहे हैं, यकीनन ये कोशिशें हैं, माँ बाप की मेहनतें हैं, असातिज़ा की शब्बेदारी है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, फिर आज एक बात कह जाऊँ, ये बात अरबाब मिंबर से है। खुदारा कभी भी अगर जलसे हो ना तो खतीब का नाम बड़ा डालो या छोटा, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पढ़ाने वाले उस्ताद का नाम बड़ा होना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ाने वाले उस्ताद का नाम बड़ा होना चाहिए। जी हजरत जी हम 1 घंटे के लिए आए, 1 घंटे में नारे भी लगेंगे, हाथ भी चूमेंगे, 1000 नखरे उठाने वाले लोग होंगे, लेकिन क्या दोगे उस उस्ताद को जिसने रात को 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाया होगा, जिसने सर्दियों में जाग जाग के वुजू करके बच्चों को उठाया होगा, और जिसने बच्चों को अपने न देखा कुरान वालों को देखा है, जो अपना वक्त मदरसे में दे करके इन बच्चों को कुरान पढ़ाता रहा,
जिसने सुबह कुरान के नाम की है, जिसने शाम कुरान के नाम की है, जिसने एक एक सांस कुरान के नाम कर दी है, आज उसी उस्ताद का नाम इश्तिहार में या तो छोटी सी जगह पे होता है या तो फिर स्टेज पे जगह नहीं मिलती, अगर मिलती है तो एक कोने में जगह डाली जाती है। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते अगर तुम इंसाफ का पहलू पकड़ना चाहते हो तो जहां एक हार खतीब के गले में डालो तो हार कुरान के कारी के गले में डाल दो, तो हार उस्ताद के गले में डालो। इसलिए कि मैं घंटे भर के लिए आया तो तुम्हारी दाद का मुस्तहिक भी हूँ, तहसीन का भी मुस्तहिक हूँ, नजराने का भी हकदार हूँ। अगर हक अदा करना है तो इसका अदा करो जिसने सब कुछ छोड़ा लेकिन तेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद ना होने दिया, तुम्हारी औलाद की जिंदगी को बर्बाद ना होने दिया। आज से पहले मैं समझ नहीं पाता था उस्ताद की शान क्या है, लेकिन जब बरेली गया तब पता चला। इमाम अहमद रजा ने कहा था मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम, मुफ्ती हम्माद आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। और तलबा से एक गुजारिश है, अगर बराबर के हो तो भाई समझ लेना, छोटे हो तो अपना बड़ा समझ लेना, बड़े हो तो अपना छोटा समझ के मेरी एक बात मान लेना। अल्लाह तौफीक दे जिंदगी में तो कभी उस्ताद से मुंह ना मोड़ना। जी बेशक, ये भी एक बात है जो मैं कहने लगा हूं। आज सबसे ज्यादा मजलूम बाप के बाद अगर कोई है ना तो वो उस्ताद है। इनसे पूछिए कुरान कैसे पढ़ा जाता है, कुरान कैसे पढ़ाया जाता है। तलबा से गुजारिश है बेटे, आला हजरत ने बिला वजह में बाप को आगे नहीं रखा, उस्ताद को आगे नहीं रखा। उसकी भी एक वजह है, माँ बाप 8 साल तक पालते हैं, उनकी परवरिश 8 साल तक रहती है, लेकिन खुदा की कसम उस्ताद जितने दिन भी पाले ना तो वो तुझे जीने का शूर देता है। जी जी बेशक, मेरी औकात थी मैं इस कुर्सी तक आता, अगर मेरे उस्ताद ने मेरी उंगली न पकड़ी होती मैं भी शायद किसी खेत में घास काटता। ये मेरे उस्ताद का एहसान नहीं मेरे ऊपर कि आज हिंदुस्तान पहचानता है, ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे उस्ताद की रत जगहों का कमाल। उन्होंने रातों में उठ उठ के हमें जगाया, ये उनकी मेहनतों का नतीजा। खुदारा आज फारिग हो गए हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। कहीं भी जाना, जब तुम हर जुमेरात को मज़ारों पे हाजिरी दो ना तो साल में एक बार उस्ताद की चौखट पे भी हाजिरी देते रहना। उस्ताद की चौखट पे भी साल में एक बार आना। हमने बच्चों को ये तो पढ़ाया, मज़ार पे न गए तो बिल्डिंग बैठ जाएगी, मज़ार पे न गए तो मकान बैठ जाएगा, ये सब पढ़ा दिया। कभी ये क्यों नहीं पढ़ाया अगर उस्ताद की चौखट पे नहीं गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी जी। और गुजारिश करूंगा याद रखना, इल्म मेहनत से नहीं, उस्ताद की आज भी नजर से आया। जी जी बेशक, आज भी नजर से आता। ये मेरे बड़े बैठे हुए हैं, हाफिज अनवार अहमद साहब शहरी और कारी साहब किबला, ये मेरे बड़े हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। लेकिन एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ, कभी कभी बरसों की मेहनत वो नहीं देती जो उस्ताद की लम्हों की दुआएं दे दिया करती है। जी जी बेशक, ये याद रखना मेरी बात, बिला वजह नहीं कहा बात अब्बा नसीब बेअदब कम नसीब। हाँ, अदब वाले बनना। और कभी उस्ताद के आगे गर्दन उठा के बात ना करना, कभी गर्दन उठा के बात ना करना। जब भी बात करना ऐसे बात करना जैसे कि बादशाह के आगे उसका कोई रियाया का कोई शख्स खड़े होकर बात करता है, ऐसे गर्दन झुका के बात करना। और कभी वक्त पड़े ना, वक्त पड़े तो जान भी दे देना, पीछे मत हटना। खुदा की कसम, जो इन बुजुर्गों पे जाने लुटाया करते हैं ना, उनकी जाने जाया नहीं करती, हमेशा के लिए बाकी हो जाया करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। याद रखना, ये बात मेरे शागिर्दों से हो रही है, पहले वो लोग सुन लें। वो मैं एक बात अक्सर बताया करता हूँ, एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा बेटे जूते ला। शागिर्द था, जूते उठा के लाया, गर्द लगी थी, उस्ताद ने कहा बेटे साफ करो। गर्द लगी है, गया ना, कपड़ा तलाश किया, कहीं कपड़ा नहीं मिला, फिर अपने ही दामन लिया और उस्ताद के जूते साफ करने लगा। उस्ताद की नजर पड़ गई, बेटे अपनी सफेद कपड़ों से जूते साफ कर दिए। कहने लगा हजरत ये मेरे कपड़े हैं और ये आपके जूते हैं, जरूरत पड़ी ना, ये तो कपड़े की बात है, जूते के लिए खाल भी उतार के दे सकता हूँ। उस्ताद ने जब इतना सुना ना तो फिर उस्ताद भी उस्ताद ठहरे, आंख में आंसू आ गए। बस उस्ताद के दिल से दुआ निकल गई। कहने लगे बेटे तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाएगा। वाह भाई, इतने जुमले का निकलना था यार, तकदीर बदल गई। असातिज़ा की इज्जत करना,
अक्सर होता क्या है हम लोगों में, अगर हम थोड़े से पढ़ जाएं ना, थोड़े से पढ़ जाएं, तो फिर अगर उस्ताद इस गली से आ रहा है ना, तो फिर हम अलग से निकलते हैं, कहीं उस्ताद के हाथ चूमने ना पड़े। छोटा हो जाएगा तो तेरी शान कम हो जाएगी। अगर तेरी इब्तदा का भी उस्ताद है ना, तो तेरा उस्ताद है वो। और याद रख, बुनियाद जितनी ज्यादा मजबूत होती है, इमारत उतनी ज्यादा देर पा होती है। बेशक बेशक। असल बुनियाद होती है ना, असल बुनियाद होती है कि छत होती है? बोले बुनियाद। असल क्या होती है? इधर वाले भी समझ रहे हैं ना मेरी बात? असल क्या होती है? बुनियाद होती है। तो असल बुनियाद है और हम बुनियाद ही को नहीं देखते। हम देखते हम कुतुब कहां से बने। हम सलाम उन्हीं करेंगे जिन्होंने पगड़ी बांधी है, और पगड़ी तो बाद में बंधी है। ये बता तुझे बिस्मिल्लाह पहले किसने पढ़ाया था? बेशक बेशक। वो भी है ना लाइन में, उसकी भी इज्जत कर और उसकी भी कदर कर। ये इतने सारे हाफिज बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और माँ बाप और भाइयों से एक बात कह के बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अल्लाह तौफीक देना तो इनसे काम ना कराना। समझ रहे हैं? हजरत ने हुक्म दिया कि आप इनको तिजारत में लगाएं। ठीक है, ये पेशा बहुत जरूरी है हालात के पेश नजर, लेकिन मैं कहता हूँ काम इनकी जात के लिए कुछ भी इनसे कराएं, लेकिन अपने लिए इनसे कह देना कि हमारे लिए आराम करो। तुम्हें हमने उस दिन के लिए हाफिज बनाया जिस दिन हमें कब्र में जाना है। जब हम मर जाएं तो ड्यूटी ये हो कि जब सब छोड़ के आ जाएं तो मेरी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ना शुरू कर देना। जी जी बेशक। ये नियत रख के इनको बच्चों को अपने रखें। और मैं ऐसे माँ बाप, अल्लाह अकबर, ये जवान बेटे नहीं, ये सब जवान है कि नहीं जवान? जी बोलो, देख रहे हो ना सारे जवान है जी। हमें ये मत समझना कि ये जवानी में हाफिज बने। इल्म की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में हो। मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। बेशक। ये याद रखिए, वो नसीब वाले हैं जो इल्म सीखते सीखते मर जाए। ये 6 है ना, इनमें से कौन बच्चा ऐसा जो कमा नहीं सकता? सब कमा सकते थे ना। मैं उस बाप को सलाम करता हूं जिसने जवान बेटे कुरान के लिए दिए। बेशक। और कोई आसान नहीं है कुरान के लिए घर से निकलना। मुझे बताओ, एक बाप जब शाम को परदेश से आता ना काम करके, तो कोई चीज अगर खाने की लाता, सबसे पहले कहता मेरा बेटा कहाँ है। अगर बेटा सोता होता ना तो उठा के कहता बेटे ले तेरे पसंद के सेब लेकर के आया हूं, हाँ तेरे पसंद की ये चीज लाया हूं। उठा उठा के बाप खिलाता है। मुझे बता तो सही, जो बाप बेटे को एक शाम न देखे तो चैन से नींद नहीं आती। जिस दिन से इन्होंने घर छोड़ा होगा कुरान के लिए, उस दिन से बाप बेटे के बगैर कैसे सोया होगा? जरा मुझे भी तो बता। जिस दिन से बच्चे चले होंगे, और यार माओ का प्यार औलाद पे अनोखा होता है। अल्लाह अकबर, जब औलाद नजरों से ओझल होती है, हमने तो घरों के दरवाजों पे माओ को खड़े देखा है। कहती दोपहर से बेटा गायब है, कभी माँ कहती है सुबह से बेटे का पता नहीं चला है। तुमने गली में देखा हो तो बताओ, अगर घंटों के लिए माँ की नजर से बेटा ओझल हो जाए तो माँ बेकरार हो जाती है। उस माँ की हिम्मत को सलाम न करूं जिसने महीने महीने के लिए बेटा कुरान के लिए छोड़ दिया हो। उस बाप की हिम्मत को सलाम न करूं जिसने खुद तो मजदूरी की और कहा बेटे तुझे कुरान का कारी बनना है। और यार वो बाप सलाम के लायक है जो लोगों की गालियां खाता रहा लेकिन बेटे से मजदूरी नहीं कराई, लोगों के ताने बर्दाश्त करता रहा लेकिन बेटे से मजदूरी नहीं कराई। वो चाहता तो इस बेटे को खड़ा करके कहता बेटे हड्डियां कमजोर हो गई हैं, अब तेरी कमाने की उम्र है। लेकिन नहीं, उस बाप को सलाम करता हूं जिसने बेटे को घर से रुखसत किया तो माँ भी पीछे आ गई है। बहन ने भाई के गले में हाथ डाला, कहा भाई आज के बाद ये शफकत मुबारक हो। जब माँ छोड़ने के लिए आती है तो दस्ते शफकत माँ का औलाद के सर पे होता है, आंखें आंसुओं में डूबी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस माँ को बेटे से प्यार नहीं है जो बेटे को परदेश भेज रही है? इस बाप को बेटा प्यारा नहीं है जो इदारे के लिए भेज रहा है? और दूसरी बात यह है साहिब, जब ये घर से चला करते हैं हर आंख आंसुओं में रुखसत करती है। बाप की आंख में आंसू अलग है, माँ की आंख के आंसू अलग हैं, बहन की आंख का आंसू अलग है। हर आंसू की एक ही फरियाद है, ए बेटे परदेश जा रहा है, जुदाई बर्दाश्त हम करेंगे लेकिन खाली हाथ मत आना, दुआएं लेके जा, जब आए तो कुरान की दौलत को सीने में बसा के लेके आना। वाह भाई वाह भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौसियत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते कुरान पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत।